हरियाणा बीजेपी के संगठन में जवाहर यादव की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने जवाहर यादव को मुख्य प्रवक्ता बनाया। ओएसडी पद से इस्तीफा मंजूर होते ही 4 दिन में संगठन में जगह मिल गई है। हरियाणा में बीजेपी ने संगठन में विस्तार किया। 6 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। विधायक सत्य प्रकाश जरावता एससी मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष फिर से बना दिया गया है। हालांकि वो पहले भी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन फिर से बना दिया गया है। बीजेपी ने जवाहर यादव को मुख्य प्रवक्ता बनाया। तो बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा बीजेपी के संगठन में जवाहर यादव की एंट्री हो गई है। तो बीजेपी ने संगठन में विस्तार करते हुए एक बड़ा बदलाव हम इसे कह सकते हैं। साथ ही अब देखिए, चुनाव नजदीक है और इसी के चलते ये विस्तार किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। जतिन, देखिए, बीजेपी के संगठन में जवाहर यादव की एंट्री हो गई है और इस बीच देखिए सबसे बड़ी खबर ये आज के लिए हो जाती है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने संगठन में विस्तार कर दिया है। जतिन, बिल्कुल साधना, देखिए जो आज बीजेपी ने अपने संगठन की एक और सूची जारी की है, यानी कि संगठन में विस्तार कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से सिर्फ यही है कि बीजेपी ने जवाहर यादव को अपने संगठन में एंट्री करा दी है, जो कि सीएम मनोहर लाल के पूर्व ओएसडी है और बीती 16 तारीख को ही उनका इस्तीफा जो है मंजूर किया गया था। और इसमें एक खास वजह यह भी है, अभी तक बीजेपी ने जो है अपने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी। पहले उनमें प्रवक्ता लिखा होता था, प्रदेश प्रवक्ता, लेकिन जवाहर यादव के नाम के सामने जो मेरे पास लिस्ट है, मुख्य प्रवक्ता लिखा हुआ है, जिससे कि उन कयासों को भी बल मिल जाता है जो कि पहले कयास लगाए जाते रहे हैं कि बादशाहपुर विधानसभा सीट से जो है इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने सीएम के ओएसडी पद से इस्तीफा भी दिया था। इसके अलावा कई और नाम भी है बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आईटी प्रमुख भी है आदित्य चावला यमुनानगर से। इसके अलावा आईटी सह प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है वो रोहित सैनी है गुरुग्राम से। इसके अलावा 6 मोर्चा के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी ने नियुक्त कर दिए हैं। पहला नाम सुखविंदर मांडी है, जो कि दादरी से ताल्लुक रखते हैं और बाडड़ा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं। 2014 में वो विधायक रहे। इसके अलावा युवा मोर्चा, जो कि पहले मनीष यादव जो पद संभाल रहे थे, उनको अब उनकी जगह पे योगेंद्र शर्मा जो कि पंचकुला से ताल्लुक रखते हैं, उनको बना दिया गया है। एससी मोर्चा की अगर बात करें तो सत्य प्रकाश जरावता, ये वो नाम है, पटौदी से विधायक है, लेकिन ये वो नाम है जो कुछ दिन पहले विधानसभा में मामन खान और सत्य प्रकाश जरावता की बहस बिन हिंसा पे देखी गई थी। तो सत्य प्रकाश जरावता को एससी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाना काफी अहम हो जाता है। इसके अलावा महिला मोर्चा, जो कि पहले सुनीता दांगी थी, उनकी जगह पे अब उषा प्रियदर्शी को बना दिया गया है। साथ ही ओबीसी मोर्चा, कर्णदेव कंबोज, ये वो नाम है जो मनोहर लाल सरकार पार्ट 1 में मंत्री थे। इंद्री से उनको चुनाव लड़ाया गया था, वहां से जीते थे। हालांकि बाद में रादौर विधानसभा सीट से उनको चुनाव 2019 में लड़ाया गया और किसी कारणवश वो चुनाव हार गए। ज्यादा अंतर नहीं था, 3 से 3.5 वोटों का ही अंतर रहा। लेकिन अब फिर से, जहां पर कर्णदेव कंबोज पहले भी ओबीसी मोर्चा के ही प्रदेश अध्यक्ष थे और अब फिर से एक बार उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी एक तरीके से ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि जो बीजेपी का संगठन है उसमें इनको एक तरीके से बल दिया जा रहा है। एक जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उनमें नूह से जान मोहम्मद को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बीजेपी की तरफ से। पहले लिस्ट आती है 3 जनवरी को, जो कि नायब सैनी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी नई टीम हो सकती है, क्योंकि वो पूरे प्रदेश के दौरे पर थे। इसके बाद 3 जनवरी को एक लिस्ट आती है जिसमें कई बड़े नाम होते हैं। उनमें भी जो सबसे बड़े नाम हैं उनमें विपुल गोयल था, बंटो कटारिया थी, इसके अलावा संतोष यादव थी और कई बड़े नाम थे, सतीश नांदल। उनसे ये कयास लगाए जाने लगे कि भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में एक तरीके से बीजेपी ने अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की थी, क्योंकि सतीश नांदल जो भूपेंद्र हुड्डा की सीट है गढ़ी सापला किलोई, वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि वो हार गए थे भूपेंद्र हुड्डा से, 2019 में भी हारे, इनेलो के टिकट पर 2014 में जब चुनाव लड़ा तब भी हारे। लेकिन
जब से प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी अपनी टीम का गठन एक तरीके से उन्होंने इस प्रकार से किया है, क्योंकि टीम का ऐलान करने से पहले उन्होंने प्रदेश भर का दौरा किया। उसके बाद उन नेताओं को से भी मिलने की कोशिश की गई जहां पर जो पार्टी से रूठे हुए थे, और जो 2 लिस्ट अब आई है उनमें यह साफ हो जाता है कि रूठे को मनाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है, क्योंकि नए संगठन में यानी कि नायब सैनी की टीम में उनको जगह मिल रही है। बिल्कुल जतिन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए, बीजेपी के संगठन में जिस प्रकार से जोहार यादव की एंट्री हुई है, काफी कयास भी लगाए जा रहे हैं और मेरे सहयोगी जतिन ने भी जानकारी दी है इस खबर को लेकर।